साथियों का द लेबोरियस वर्ल्ड में इंग्लिश लिटरेचर का ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले एक वीडियो मेरा इंग्लिश लिटरेचर पे आ चुका है। यदि आप स्टूडेंट हैं बीए सेकंड सेमेस्टर के या टीजीटी, पीजीटी या एनटीए नेट के, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं उन विद्यार्थियों के लिए जिनका सब्जेक्ट है इंग्लिश लिटरेचर। तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग बीए सेकंड सेमेस्टर और टीजीटी, पीजीटी एंड एनटीए नेट, दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। ओके, चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। यानी प्रश्न नंबर 51 क्या कह रहा है? टू हुम आर शेक्सपियरियन सोनेट्स एड्रेस्ड। यानी शेक्सपियन के जो सोनेट हैं उसमें किसको संबोधन किया गया है, किसका? तो जो विलियम शेक्सपियर के सोनेट हैं उसमें मिस्टर WH और डार्क लेडी को एड्रेस किया गया है। WH का मतलब है विलियम हर्बर्ट। ओके, तो आपको जैसे पता है 154 सोनेट्स जो है विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं। ओके फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है इस बात को कि 154 सोनेट्स जो हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए हैं पूरे जीवन में। ओके, तो ये जो सोनेट्स हैं वो किसको एड्रेस करे हैं? तो मिस्टर WH एंड डार्क लेडी को एड्रेस करते हैं। WH का मतलब विलियम हर्बर्ट है। ओके, कभी कभी सेंटेंस में, कभी कभी क्वेश्चन के अंदर जो है WH का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो विलियम हर्बर्ट आपको ध्यान रखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इज देयर इन लव इज नॉट फुल टाइम? तो फ्रेंड्स सिमिली है, ऑक्सीमोन है, तो इंट्रोगेशन है या पर्सोनिफिकेशन? तो राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मीन्स यानी ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें किसी निर्जीव चीज़ को, निर्जीव विचार को सजीव मान लेते हैं। ओके, तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा होगा। ओके, जैसे एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, तो एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर यानी अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। तो अनुभव क्या है? एक नॉन लिविंग क्या है? थॉट है, और उसको ऐसे प्रेजेंट किया जा रहा है जैसे कि उसके अंदर क्या है? जान है, लाइफ है उसके अंदर। तो पर्सोनिफिकेशन है इसका राइट आंसर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, व्हाट इज ईडन? यानी ईडन क्या है? ओके, तो ए वेस्ट अवाइज ए गार्डन इन हेवन और पैराडाइज। तो राइट आंसर है गार्डन इन हेवन और पैराडाइज। यानी ये स्वर्ग होता है, हेवन होता है, पैराडाइज होता है, उसका एक बगीचा हो। ओके, इसका मतलब होता है। ओके फ्रेंड्स, तो पैराडाइज का मतलब भी स्वर्ग होता है, हेवन का मतलब भी स्वर्ग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस टू गॉड? तो राइट आंसर है द एक्ट ऑफ प्लकिंग द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री। राइट आंसर फ्रेंड्स यही है इसका। ओके, तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, इफ़ यू हैव कम फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके फ्रेंड्स, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, जुड़ जाइए इस चैनल से फ्रेंड्स। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 55, Who among the following poets become blind are half his days? यानी कौन सा वो पोएट है जो अपने आधी उम्र में, जो अपने आधे दिनों में ही अंधा हो गया है? वो कौन सा पोएट है? तो फ्रेंड्स आपको पता होगा जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ 44। यानी जॉन मिल्टन जो है 44 की एज में ये ब्लाइंड हो गए थे। इस बात को ध्यान रखिए, अंधे हो गए थे। आफ्टर बिकमिंग ब्लाइंड ही कंपोज्ड ए पोयम। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखने वाली बात यही है कि जॉन मिल्टन जो है 44 ईयर्स की एज में ब्लाइंड हुए, तो ये अपनी आधी ज़िंदगी में ये क्या हो गए थे? ब्लाइंड हो गए थे। सो इसलिए इनको जो है इंग्लैंड का सूरदास कहा जाता है। सो जॉन मिल्टन इज़ नॉन एज द सूरदास ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का सूरदास किसको कहा जाता है? जॉन मिल्टन को कहा जाता है। जॉन मिल्टन इज एज नॉन एज द सूरदास ऑफ इंग्लैंड। भारत में सूरदास जन्म आंधे थे और ये अपने आधे दिनों में अंधे हुए, इसलिए इनको इंग्लैंड का सूरदास भी कहा जाता है फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखने वाली बात है। ओके, नेक्स्ट, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द एपिक पैराडाइज लॉस्ट? तो पैराडाइज लॉस्ट में कितनी किताबें हैं? ओके, तो आपको ध्यान रखना 12। ओके, हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द एपिक पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन ने लिखा है और इसके अंदर जो हैं कितनी है? 12 किताबें हैं। ओके, देयर आर ओनली 12 बुक्स। ओके, इन दिस एपिक, ध्यान रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट, डॉग लाइक्स
सेट सोमा ब्रॉडिंग ओवर द वेस्ट वैलीज। तो ये क्या है, कौन सा अलंकार है फ्रेंड, जिसमें एज आता है, लाइक आता है, सो आता है, वो अलंकार सिमली होता है। सिमली इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। यानी सिमली एक ऐसा अलंकार है जिसमें दो वस्तुओं की, दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है, और तुलना प्रकट करने वाले शब्द जो होते हैं उनको भी यूज़ किया जाता है, जैसे एज, लाइक, सो। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट। हु हैज़ रिटेन द पोएम प्रेजेंस इन अब्सेंस। प्रेजेंस इन अब्सेंस जो पोएम है वो किसने लिखी है, तो प्रेजेंट इस अब्सेंस जो पोएम है वो जॉन डन ने लिखी है फ्रेंड्स। ओके, प्रेजेंस इन अब्सेंस जॉन डन के द्वारा लिखी गई एक पोएम है, बहुत महत्वपूर्ण ये पोएम है, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, जॉन डन इज़ ए पोएट। तो जॉन डन कैसे पोएट हैं, मेटाफिजिकल पोएट हैं जॉन डन। राइट आंसर है ऑप्शन बी। जब भी ये क्वेश्चन आए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, तो जॉन डन इज़ ए मेटाफिजिकल पोएट आपको बताना है फ्रेंड्स। ओके, ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट, इन प्रेजेंस इन एब्सेंस द पोएट चैलेंज द पावर ऑफ। यानी प्रेजेंस इन एब्सेंस कविता के अंदर पोएट किसकी शक्ति को चैलेंज करता है, तो अब्सेंस। वो कहता है कि अनुपस्थिति कुछ नहीं बिगाड़ सकती उसका। ओके, तो वो चैलेंज करता है अब्सेंस को। नेक्स्ट, इन प्रेजेंस इन एब्सेंस द पोएट एक्सप्रेस हिज लव। यानी प्रेजेंस इन एब्सेंस में जो कवि है वो अपना प्रेम किसके लिए व्यक्त करता है, तो अपनी वाइफ, जो उसकी प्रेमिका भी थी, बाद में उसकी वाइफ बन जाती है, उसके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करता है। पोएट एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज वाइफ एंड ओके क्लोज फ्रेंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62, who first used the terms metaphysics with the reference to Donne's poetry? जॉन डन, एंड्रू मार्वल, हेनरी वेगन, तो जॉन ड्राइडन। राइट आंसर है जॉन ड्राइडन फ्रेंड्स। ओके, जॉन ड्राइडन ने पहली बार जो है मेटाफिजिकल टर्म का यूज़ किया फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड। यानी एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म कब पब्लिश हुआ, तो 1711 में। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म प्रोवाइड्स गाइडलाइंस टू अ लिटरेरी। ओके, अ लिटरेरी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65, एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज रिटन इन पोइट्री। ओके, पोइट्री में लिखा गया है। नेक्स्ट, थॉमस ग्रे इज ए पोएट ऑफ रोमांटिक एज। थॉमस ग्रे इज ए पोएट ऑफ रोमांटिक एज। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, व्हेन वाज द एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड पब्लिश्ड। यानी एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड कब पब्लिश्ड हुई, कब छपी, तो आपको ध्यान रखना है 1751 का, 1751 में ये पोएम छपी थी। ओके, दिस पोएम वाज पब्लिश्ड 1751। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट रिटन बाय ग्रे। यानी कौन सी वो कविता है जो ग्रे के द्वारा नहीं लिखी गई है, तो एलिजी लिखी गई है, द वर्ड लिखी गई है, द प्रोग्रेस ऑफ पोएट लिखी गई, लंदन नहीं लिखी गई है। लंदन जो पोएम है वो विलियम ब्लैक की पोएम है, इस बात को ध्यान रखिए। किसकी पोएम है, विलियम ब्लैक। ओके, विलियम ब्लैक। द पोएम लंदन इज रिटन बाय विलियम ब्लैक, इस बात को ध्यान रखिए। ओके, एलिजी किसने लिखी है, एलिजी आपको पता है, एलिजी ओके थॉमस ग्रे ने लिखी है। द वर्ड भी थॉमस ग्रे की है। द प्रोग्रेस ऑफ पोएट ये भी थॉमस ग्रे की। लंदन इज नॉट द पोएम ऑफ ग्रे, इज द पोएम ऑफ विलियम ब्लैक। ओके, लंदन इज द राइट आंसर होगा इसका। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखने वाली बात है फ्रेंड्स। चलिए, ऑप्शन सी सही है इसका। ओके, नेक्स्ट, विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन वेरी वे। ओके, तो वेरी वे में कौन सा अलंकार यूज़ किया गया है ये बताना है आपको। सिमिली यूज़ किया गया है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ किया गया है, या ट्रांसफर इपिथेट। तो ऑप्शन है ट्रांसफर इपिथेट इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ द सॉन्ग ऑफ इनोसेंट एंड सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक ने ओके ये दोनों चैप्टर्स लिखे हैं, इस पर ध्यान रखिएगा। इन विच कलेक्शन वॉज लंदन पब्लिश्ड।
ओके, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस, राइट आंसर है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, लंडन पोएम वॉज रिटन बाय विलियम ब्लैक, कीप इन योर माइंड फ्रेंड्स। इन लंडन द पोएट क्रिटिसाइज, यानी लंदन पोएम के अंदर जो कवि है वो क्या क्रिटिसाइज करता है, मोनार्की की आलोचना करता है, सोसाइटी की आलोचना करता है, चर्च की आलोचना करता है, या ऑल ऑफ दिस, इन सब की आलोचना करता है, राइट आंसर है फ्रेंड्स। द पोएम लंडन इज रिटन बाय फर्स्ट पर्सन यानी स्वयं जो है, ये जो कविता है लंदन ये विलियम ब्लैक ने लिखी है और इसमें वो स्वयं फर्स्ट पर्सन बनते हैं, ओके, अपने आप को व्यक्त करते हैं। विच रिवर फ्लोज इन द सिटी ऑफ लंदन, यानी लंदन शहर में कौन सी नदी बहती है, तो आपको पता होगा थेम्स नदी बहती है। थेम्स इज नॉन एज द गंगा ऑफ इंग्लैंड, यानी जिस प्रकार भारत में गंगा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदी कहा जाता है, ऐसे ही इंग्लैंड की थेम्स नदी को सबसे पवित्र नदी कहा जाता है। तो जैसे भारत की राजधानी दिल्ली जो है अगर हम देखें तो यमुना नदी के किनारे है, और उसी प्रकार जो इंग्लैंड है उसकी राजधानी लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे, ओके, ध्यान रखिएगा फ्रेंड। व्हेन वॉज वर्ड्सवर्थ लिरिकल बैलेट्स पब्लिश्ड, यानी कब विलियम वर्ड्सवर्थ का लिरिकल बैलेट्स जो है पब्लिश हुआ, तो 1798 में, राइट आंसर है 1798 फ्रेंड्स, ओके। तो यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो जुड़ जरूर जाइए फ्रेंड्स, ओके, क्योंकि इस बार के जो प्रश्न होंगे आपके ऑब्जेक्टिव होंगे, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आ सकते हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर की किसी भी, ओके, उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते हैं तो उसका सिलेबस सेम है, इस बात को ध्यान रखिए। तो वर्ड्सवर्थ सोनेट्स द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, अब पेट्राकन सोनेट, ओके, पेट्राकन सोनेट है ये विलियम वर्ड्सवर्थ का, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, पेट्राकन सोनेट, ओके। नेक्स्ट, what is not Wordsworth cause of anxiety in the world is too much with us? Loss of spirituality, growing materialism, detachment from nature, religious intolerance। तो राइट आंसर है इसका लॉस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। नेक्स्ट, when was the sonnet the world is too much with us published? 1807 में ये पब्लिश किया गया, 1807 में, ओके, ध्यान रखिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट, whom does मैथ्यू आर्नोल्ड एप्रिसिएट एज द हाई पेरिसिस्ट ऑफ नेचर, तो आपको ध्यान रखिए जो नेचर के बारे में जिसने सबसे ज़्यादा लिखा है उसका नाम है विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ इज़ द पोएट ऑफ नेचर, ओके, प्रकृति के बारे में बहुत कुछ लिखते हैं ये, इस बात को ध्यान रखिए। व्हेन वॉज ओड टू ए नाइटिंगेल पब्लिश्ड? 1819, राइट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स ये 30+ क्वेश्चन हैं, इस बात को ध्यान रखिए। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर बिल्कुल करना मत भूलिए और जुड़ जाइए चैनल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद। जल्द ही अगले वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।